हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आज की वीडियो के अंदर और आज के फूडकास्ट में। और आज फर्स्ट फ्राइडे है तो आज काफी इंपॉर्टेंट डाटा भी हमारे पास मौजूद है। वो है एनएफपी डाटा। यूएस का एनएफपी डाटा मौजूद है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर वो शाम के 6 बजे आता है, राइट। और शाम के 6 बजे न्यूज है एनएफपी के ऊपर। तो हम उस पर देखते हैं क्या डाटा दिखता है। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है और अगर आप सबको जो भी हम फोरकास्ट देते हैं उससे कुछ भी मदद मिलती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज बनाने का मौका मतलब मन करता है, राइट। मोटिवेशन मिलता है, राइट। चलिए, दूसरी चीज अगर आप में से कोई भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है, स्काई एफएक्स एकेडमी का पार्ट बनना चाहता है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए। मैं आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा कि आप हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, छोटे अकाउंट बड़े अकाउंट से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं। और बेसिकली उस ग्रुप में वही लोग आते हैं जो सीखना चाहते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि देखिए, सिग्नल तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं और मुझसे भी बेहतर लोग हैं मार्केट के अंदर जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। सिग्नल देखिए, सिग्नल क्या होता है, वो क्या करते हैं, आपको एक एंट्री पॉइंट दे दिए, एक एसएल दे दिए, एक टीपी दे दी, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन आपको वो एंट्री पॉइंट क्यों मिली, एसएल कितना क्यों लगाया, टीपी क्यों लगाया, पता ही नहीं, कॉपी पेस्ट मार दिया। बट हमारे ग्रुप के अंदर जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ किया जाता है कि आज इस टेक्निकल बेस पे, इस फंडामेंटल के बेस पे हमने ट्रेड ये इस पेयर के अंदर अगर हमने आपको कॉलिंग दी है तो इस वजह से हमने आपको कॉलिंग दी है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है। नीचे दिए गए ब्रोकर्स जिनके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, विदा मार्केट है, फॉरेक्स फॉर यू है, ऑक्टा एफएक्स है। आप नीचे दिए गए लिंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड मिनिमम $100 से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और अगर आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उस ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अगर आपका ऑक्टा एफएक्स में ऑलरेडी ग्रुप है, अकाउंट है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप आईबी में जाके अपना आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं लाइव चैट में जाके ऑक्टा एफएक्स से। चलिए चलते हैं फोरकास्ट के ऊपर। सबसे पहले हम चलते हैं आज की न्यूज के ऊपर, आज के इवेंट के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है, 6 बजे यहाँ पे मेन जो यूएसडी का डाटा है, नॉन एनएफटी का डाटा है, फर्स्ट फ्राइडे हमेशा रहता है। तो यहाँ पे चांसेस अगर आप देखिए तो प्रीवियस लो आने के चांसेस हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर 205 से ऊपर अगर आंकड़े गलती से आ गए, 250 के आसपास आ गए, 240 के आसपास आ गए, 260 के आसपास, 250 प्लस जितने भी आएंगे ना, वो गोल्ड को वेरिस करेंगे, राइट। या यूएसडी में काफी वीक स्ट्रेंथ आएगी जिसकी वजह से बाकी पेयर में क्या स्ट्रेंथ मिल सकती है, क्या सेटअप मिल सकता है, उसके लिए हम चलते हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम पेयर के ऊपर बात करते हैं, यूरो यूएसडी हमेशा की तरह, राइट। यूरो यूएसडी का एक बहुत अच्छा सेटअप जो कल मैंने बोला था, कल मैंने यूरो यूएसडी में आपको बोला था, यहाँ पे मार्केट था, इस जगह पे मार्केट था कल, यहाँ पे मार्केट था, राइट। और मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट था, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आप सेल करिए, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगर आपने सेल किया होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट देखो, कल का मार्केट पूरा साइडवेज रहा, करेंसी का, गोल्ड का, बाकी ऑयल वगैरह में अच्छी मूवमेंट हुई तो ठीक है। बट करेंसी का और इसका बहुत ज्यादा स्लो रहा। आज हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, मार्केट में अगर हम बात करें तो देखो, ये एक चैनल, ये एक यहाँ पे चैनल बनाता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो हमारा जो ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है 1.09579 के आसपास, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है और यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। मैं नहीं बोलता बड़े टाइम फ्रेम पे आप बहुत ज्यादा जाइए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे फिर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्विंग ट्रेड की तरफ हो जाता है। तो अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, वापस 1.0955 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करिए और आपका टीपी आज के दिन 1.1035 तक होना चाहिए, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, देखिए जो एनएफपी डाटा है, एनएफपी डाटा में क्या होगा, राइट। देखिए, बट आप डायरेक्ट एंट्री आज नहीं लीजिए क्योंकि शाम की क्या है, एनएफपी है। बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इस जोन के आसपास मिलता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और रिट्रेसमेंट ट्रेड आपको अच्छी खासी मिल जाएगी क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट डाटा मिल सकता है, रिट्रेसमेंट ट्रेड मिल सकती है। बट हाँ, एसएल आप 25-30 पिप का जरूर रखिए। बट एनएफपी के पहले की बात करो, अगर आपको यहाँ पे मिलता है, अदरवाइज आप एनएफपी के बाद थोड़ा सा देखिए किस जगह से रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट, देखिए एनएफपी में मैं एक ही चीज बोलूंगा, ऊपर जाता है मार्केट और ऊपर से कहीं से भी सेलिंग मिलता है, सेल लीजिए। अगर आपको गलती से एक जोन ये 1.09935 है,
दूसरा है 1.1036 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप सेल करिए। ये जोन अच्छे सेलिंग जोन है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है जो आप यहाँ पे यूरो यूएसडी में सेल कर सकते हैं। ये पहला टीपी अगेन प्रीवियस फ्लो 1.0951 तक हो सकता है। जीबीयूएसडी की बात करें, सेम सिचुएशन। जीबीयूएसडी में मैंने बोला था, लेकिन कल जीबीयूएसडी ने बहुत अच्छा सेटअप दिया हमें। मैंने बोला था, बहुत अच्छा सेटअप बोला था कि मैंने बोला था कि इस जगह पे आप कहीं पे भी अगर आपको मिलता है, यहाँ पे कहीं पे भी मिलता है तो आप यहाँ से सेल करिए और बाय करिए। और अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे मौजूद है। 1.26 का मैंने बोला था, 1.26 डबल 1.26 समथिंग बोला था। तो आप यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट वगैरह में चले जाते तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सेटअप मिल गया था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, राइट। कल मैं थोड़ा बिजी था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बाकी अभी हम इस मार्केट में क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो एरिया है 1.775 वाला, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक रिट्रेसमेंट करता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मार्केट इस एरिया को रिट्रेसमेंट करता है, और अगर रिट्रेसमेंट करता है तो हम यहाँ पे बाय की तरफ देखेंगे। और पहला टीपी हमारा 1.27932 होगा। अगर यहाँ से मिलता है तो आप लाजमी यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको डबल टॉप के रूप में कोई भी 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मिलता है तो आप यहाँ पे आप लाजमी सेल कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट कहलाएगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये अगर यहाँ पे डबल बॉटम के रूप में कुछ मिलता है, डबल टॉप के रूप में मिलता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से सेल करिए, राइट। गोल्ड हमेशा की तरह फेवरेट, पूरे दिन रेंज में रहा मार्केट। अगर आप यहाँ पे मार्क करके मैंने रखा हुआ है, इस रेंज को मार्केट अभी फिलहाल तो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। बट फिर भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉलिंग दे दी थी कि अगर गलती से 1929 टू 1930 टू 29 इतना मैंने बोला था, सिर्फ 20 पिप का एसएल दिया था। 29 तक मार्केट आया, जिसने भी बाय किया होगा मैंने बोला था यहाँ से आप बाय करिए। और आपका जो पहला टीपी होना चाहिए, अभी आप इससे ज्यादा, मैंने ग्रुप में टीपी जरूर दिया था 40 44, बट मार्केट रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोल दिया था कि मार्केट से आप आउट हो सकते हैं इस एरिया में, राइट। तो 70 टू 100 पिप, जो हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो 40 टू 70 पे, और अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो 70 से 100 पे अगर आपको प्रॉफिट आ गया तो उसको बुक कर लीजिए। उसको मत छोड़िए, राइट, छोड़िए नहीं। अगर आपको छोड़ना है तो भाई बी लगा दीजिए। बी मतलब एसएल पॉइंट पे, वो एंट्री पॉइंट पे एसएल लगा दीजिए, ताकि अगर आपको मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाए तो लॉस में। जैसे कल मेरा एक बी एट हुआ यूरो यूएसडी में, मैंने 30 पिप का प्रॉफिट था, बट मैंने फिर इसके बाद वहां पे मैंने बी लगा दिया, तो बी लेके चला गया, कोई बात नहीं, 3 पिप का प्रॉफिट दिया। बट क्यों, अगर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया तो फिर उसको लॉस में क्यों कन्वर्ट करें, राइट। तो आप ऐसा, अब आज मार्केट गोल्ड में क्या करें, देखिए दो बार बार मैं कल भी बोला था और आज भी बोलूंगा, इसको थोड़ा डिटेल्स में कवर करूंगा। ये जोन है मार्केट, देखो अगर मार्केट, फर्स्ट सिनेरियो क्या है मेरा, जो मैं वेट करूंगा यहाँ पे, अगर मार्केट इस एरिया को ऊपर की तरफ जाता है, 1945 पहला जोन, यहाँ पे मेरी पहली एंट्री होगी, राइट। और दूसरा क्या होगा, अगर मार्केट 1954 या 54 या 52 यहाँ पे अगर मिलता है तो ये मेरा दूसरा जोन। और अगेन मेरा, फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा वही वी लगा के एंट्री पॉइंट पे एसएल वगैरह लगा के मैं यहाँ से थोड़ा लंबा होल्ड कर सकता हूँ, पहला सिनेरियो। एनएफपी के डाटा आने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है कुछ भी, तो आप सेल करिए। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा, सपोर्ट है, वो है 1912, या थोड़ा उसके पहले भी हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास डाटा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये भी एक जोन है 1920। तो 1920 और 1912, ये दो जोन है जो काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट 1929 के एरिया को ब्रेकआउट देता है तो फिर हम 1920 और 1914 तक के लिए रेडी हो जाए, यहाँ तक मार्केट आने के लिए तैयार है। और फिर यहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट बाइंग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से मार्केट 1984 बहुत दूर चली जाएगी, बट फिलहाल हम रिट्रेसमेंट के बारे में सोचेंगे कि हम यहाँ पर रिट्रेस, बट ऊपर की तरफ अगर आपको मिलता है तो सेल करिए। 40 टू 45, कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉलिंग दे दी थी कि 40 टू 45 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप सेल करिए। 29 टू 30 के आसपास मिलता है बाय करिए। और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, बाइंग निकली, सेल के लिए मार्केट वहां नहीं पहुंचा, लेकिन आज मार्केट जा सकता है। तो हमारे पास दो जोन 54 45, राइट। और नीचे से बाइंग के लिए अगर आपको बाइंग मिलती है एनएफटी के बाद 1910 12 के आसपास या 1920 के आसपास, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये गोल्ड का रहा। गोल्ड सिंपल सेटअप है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी और सिंपल सेटअप है यहाँ पे, राइट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पे
नेक्स्ट है हमारा जीबीपी जेपीवाई। मैंने बोला था मार्केट में, देखो मेरे जोन में मार्केट क्या था, यहाँ पे मार्केट था, ये मैंने एक मार्क करके रखा हुआ था कि मार्केट इस एरिया को मार्केट ने लगातार वो किया है, और मैंने बोला था कि मार्केट में वापस से रिट्रेसमेंट मिलता है, यहाँ पे आप सेल करिए। एग्जैक्टली यार, जैसा जीबीपी जेपीवाई में देखो, अब आपको थोड़ा बहुत वीडियो को देखना पड़ेगा, लेवल निकालने पड़ेंगे। 182.55 के आसपास मैंने बोला था कि इस एरिया पे अगर आपको वापस से सेल मिलता है तो आप सेल करिएगा। और एग्जैक्टली अगर आप मार्केट में देखें तो लगभग लगभग 100 से ज्यादा का प्रॉफिट कल जीबीपी जेपीवाई ने दिया। और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज आए, पर्सनली मैसेज मुझे बहुत सारे आए, जिन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट जेपीवाई पेयर में निकाला। जीबीपी जेपीवाई है, सीएचएफ जेपीवाई है, राइट। बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट से शेयर की, राइट। आज मार्केट क्या कर सकता है, देखिए मार्केट जहाँ पे आप अभी भी सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मार्केट 181 पॉइंट या 182 के आसपास मिलता है, आप अच्छी सेलिंग जो है यहाँ पे वापस से आप सेल कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो ये अभी है, इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक चैनल बना रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन इस तरह से यहाँ पे सिनेरियो देख सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट। और 182.20 के आसपास मिले तो बेस्ट सेलिंग रहेगी। बट अगर 182 के आसपास भी मिलता है तो आप यहाँ से सेल करिए, और यहाँ से इजीली आप 50 से 100 तक का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो जीबीपी जेपीवाई की भी एंड मतलब एकदम सिंपल है स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट पेयर है ऑजी यूएसडी। मैं ऑजी यूएसडी मैंने बोला था कि अभी फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट ना भी देखो बीचों बीच था, यहाँ पे मार्केट था, यहाँ पे मार्केट था, और मुझे एंट्री लेना टॉप और बॉटम पे ही पसंद है, राइट। तो आज हम क्या कर सकते हैं, यस अफकोर्स, आप यहाँ पे वापस अब सेलिंग कर सकते हो, एक अच्छी सेलिंग मौजूद है। बट एसएल के साथ करिए, राइट। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मार्केट अगर आपको यहाँ से अगर मार्केट इस जोन के ऊपर, मैं तो इसका वेट करूंगा 0.66025। यहाँ पे अगर आपको डबल टॉप के रूप में 1 आवर 30 मिनट में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं 100% सेल करूंगा। और मेरा पहला टिप्पी प्रीवियस लो 0.6515 होगा। और एसएल बहुत छोटे छोटे लगते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आप एकदम छोटा सा एसएल दीजिए, 10-20 पिप का दीजिए। और आप टीपी अगर आप देखो तो यहाँ पे एकदम जबरदस्त 70-80 पिप का टीपी मिल रहा है। तो ऑजी यूएसडी की पेयर ट्रेड बिल्कुल सिंपल है। अगर ऊपर आपको कुछ भी यहाँ पे जो मैंने बताया 0.6616 के आसपास मिलता है, आप लाजमी सेल करिए, राइट। मार्केट यहाँ से भी नीचे जा सकता है, राइट। कल भी मैंने इसी जोन को मार्क किया था कि यहाँ से अगर आपको सेल मिलता है, यहाँ से सेल करिए, नीचे जाता है बाय करिए, दैट्स ऑल, राइट। अब आते हैं यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ के लिए मैंने बोला था जनरली कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे वापस आपको मिलता है 0.86856, देखो वीडियो ध्यान से देखोगे तो जो चीज यहाँ तक मार्केट नहीं आया, लेकिन आज अगर मिलता है तो आज अगेन बाय करिए यूएसडीसीएचएफ, बहुत अच्छा। और ये 25 पिप का एसएल दीजिए, टीपी आप अगेन प्रीवियस आय तक का दीजिए, 100 पिप का टीपी मिल रहा है। मैं देखो ये पेयर में मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही एक और चीज में बोलूं, जब भी आप ट्रेड करो, 2-3 चीजों का ध्यान दीजिए, राइट। कि सबसे पहली चीज आप रिस्क देखो, रिस्क कितना है, एसएल कितना। अगर आपको एसएल छोटा मिल रहा है और अच्छी ट्रेड मिल गई, आप रिस्क लेने, क्योंकि रिस्क तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस मार्केट में। अगर आपको पैसा कमाना है तो विदाउट रिस्क इन्वॉल्व किए तो आप प्रॉफिट पैसा नहीं कमा सकते, ये चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक इस मार्केट से पैसे नहीं बना पाएंगे, राइट। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क आप देखिए, आपको 20 पिप का एसएल मिल रहा है, 100 पिप का टीपी मिल रहा है, ट्रेड लीजिए। 30 पिप का एसएल मिल रहा है, 100 पिप का एसएल मिल रहा है, मतलब टीपी मिल रहा है, आप ट्रेड लीजिए। अब आपका एसएल मिल रहा है 50 पिप, मैं बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में देखता हूँ। मैंने एक ग्रुप, मेरे पास एक मैसेज आया, उसका देखो आप सोचो 39 के आसपास उसने बोला था बाय करिए, और उसका 27 का एसएल, और टीपी कितना था 45 46। अब आप एक बात बताइए, एसएल आप दे रहे हो 100 का, टीपी दे रहे हो 50-45 का, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा मुझे अजीब लगती है। बट आप एसएल देखिए, छोटा सा एसएल लगाइए, और बहुत अच्छी ट्रेड प्लान करिए। और ये चीजें मैं बहुत बार बताता हूँ कि छोटा एसएल कैसे किया जा सकता है। जैसे ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे एक अच्छी कंफर्मेशन दी, फिर मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे ट्रेड लेते, कितना अच्छा ट्रेड था। अब मेरे साथ क्या, मैं हर पेयर में ट्रेड नहीं ले सकता, राइट। बट कुछ पेयर में यहाँ पे कितना बढ़िया ट्रेड था, आप देखिए यहाँ पे 25 पिप का ट्रेड था। ऐसा अगर यहाँ तक का टीपी भी लगाते, या मैं कहता हूँ यहीं तक का रखते, तो 1:2 का तो टारगेट आपका अचीव। तो दिस इज द वे, राइट। चलिए बाकी आगे हम बात करते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी।
एग्जैक्टली मैंने बोला था मार्केट यहाँ बीचों बीच था, मार्केट इसी जोन पे था, मैंने बोला था यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बट मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ न्यूजीलैंड यूएसडी में, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट भी दे सकता है, एनएफटी के टाइम पे ब्रेकआउट देता है, रिट्रेसमेंट मिलता है, आप सेल करिए और ऊपर की तरफ। बट मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं। सीएचएफ जेपीवाई ग्रेट पेयर। अभी फिलहाल हम सीएचएफ जेपीवाई में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट। कल भी जब मार्केट इस जोन पे गया, मैंने कॉलिंग दी कि आप यहाँ से वापस से बाय कर सकते, सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया अगेन, राइट। अभी भी बहुत सारे लोगों के ट्रेड लगे हुए हैं, बहुत सारे, मेरा भी ट्रेड प्रॉफिट में बुक लगा हुआ है अभी भी, राइट। बट एक चीज जो सीएचएफ जेपीवाई में कल हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल किए कि सर हमारा प्रॉफिट आने के बाद टीपी ऐसे लेट हो गया। देखो सिंपल सी बात है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर क्रॉस करेंसी पेयर में अगर आपको 50 to 60 70 पे आपको प्रॉफिट आ रहा है, उसको बुक कर लीजिए, दैट्स ऑल। दिस इज द वे। अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आपका एसएल क्या होगा, आप इसके ऊपर लगाइए, फिर आप उसको होल्ड करिए, फिर आपको काफी लंबा वेट करना पड़ेगा। बट आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बोलूँ, गोल्ड में 70 से 100 पे, और अगर आप करेंसी पेयर है, क्रॉस करेंसी पेयर में, तो 40 to 70 इतना बुक करिए और मार्केट से नेक्स्ट पेयर की प्लानिंग करिए। दिस इज द वे, ये इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अगर आपको कंफर्मेशन है, आप बी लगा के आपको होल्ड करना है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सीएचएफ जेपीवाई में कई लोगों के साथ यही हुआ, राइट। प्रॉफिट आने के बाद लोगों ने बुक किया नहीं, फिर उसके बाद उनके बी या ऐसा लेट हो गए। तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करिए, ट्राई करिए कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। अभी भी सीएचएफ जेपीवाई में कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, अभी भी सेल कर सकते हैं, और कुछ रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ मिलती है तो सेल कर सकते हैं। सीएचएफ यूएसडी जेपीवाई, देखिए कल मार्केट बहुत अच्छा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मेरे जो एरिया थे 143 और 144, बट 143 तक मार्केट गया, मुझे यहाँ पे सेल करना था, बट कल बर्थडे था तो बर्थडे की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से मैं सेल नहीं कर पाया। एनीवे कोई बात नहीं, राइट। बट अगेन अगर आपको मार्केट 144 145 के आसपास मिलता है, इनफैक्ट ये भी एक अच्छा सेलिंग जोन है। बट मैं थोड़ा अभी यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है और रिट्रेसमेंट देता है तो यहाँ पे लूंगा। बट मैं ऊपर की तरफ देखूंगा जरूर, 144 145 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं एक अच्छे फुल मार्जिन के साथ यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा, राइट। कुछ और पेयर, यूरो जेपीवाई, सेम जेपीवाई पेयर की वही कहानी, राइट, सेलिंग कर सकते हो, राइट। देन इसके बाद अपन चेचअप कैट, ओ यस, डेफिनेटली। तो चेचअप कैट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सेलिंग सेलिंग के लिए आप सीएचएफ कैट में अभी भी सेल कर, राइट। बट एसएल थोड़ा सा लंबा लगेगा। बट आप देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि ये एक पेयर काफी इंपॉर्टेंट पेयर, मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे अगर अभी भी से अगर आपके पास मार्जिन है अच्छा खासा, वो है, तो अगर आप यहाँ पे भी सेल करते हैं तो आपका 155 कुछ का ऐसा लग रहा है। लेकिन टीपी आपका लंबा रहा, थोड़ा और रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ होता है तो आप क्लिक कर सकते हैं। बट दो पेयर और मैं बता दूं, यूरो सीएचएफ, यहाँ से आप देखो, मैं यहाँ पे मेरी क्या किस्मत है यार, मैं यहाँ पे आप बाय लिमिट लगाया था, मार्केट ने नहीं लिया। बट मैं कल भी बोला था और अभी बोल रहा हूँ कि अगर आपको नीचे की तरफ कुछ भी और रिट्रेसमेंट मिलती है और इस जोन पे अगर आपको मिलता है तो आप यूरो सीएचएफ में बाय कर लीजिए, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरी चीज, एक और पेयर है जीबीपी ऑजी, बट वो भी मिस हो गया। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलना चाहूंगा, जीबीपी ऑजी के अंदर यहाँ पे अगर आपको डबल टॉप मिलता है तो आप यहाँ से बाय करिए, सेल करिए अगेन, राइट। और यूरो सीएचएफ, देन इसके बाद एक पेयर है जो मुझे बताना था, कैट सीएचएफ, सॉरी, कैट सीएचएफ, यस यस यस। कैट सीएचएफ में देखिए, वेट करिए, अगर वापस से इस जोन पे मार्केट आता है, इस जोन पे जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये जोन 0.65075 के आसपास मिलता है, लाजमी आप बाय करिए, बिंदास बाय करिए, बिना टेंशन के बाय करिए, और वापस प्रीवियस हाई तक का आप टीपी रख सकते हैं। तो ये आज का हमारा फोरकास्ट रहा। हाँ, एक पेयर में बहुत अच्छी अभी आपको बताना भूल गया, ऑयल। अगर आपको 82.19, मैं वैसे ऑयल में ट्रेड करता नहीं, बट 82.19 के आसपास अगर आपको मिलता है, 100 पिप का आप ऐसा लीजिए, बढ़िया ऐसा लग रहा है 83.36 का। बट आपको टीपी बहुत लंबा दे सकता है, यहाँ पे 300 400 दे सकता है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं ऑयल के अंदर, क्योंकि ये डबल टॉप बना रहा है और यहाँ तक का आप होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है तो मार्केट हो सकता है 74 तक भी जा सकता है, या 77 तक भी जा सकता है। तो अगर आपको 77 तक का टारगेट मिलता है तो ये लगभग होता है 500 पे, 74 तक मिलता है तो ये लगभग 8। तो ऑयल के अंदर एक अच्छी सेलिंग मौजूद है, मैं यहाँ पे सेल लिमिट जरूर लगाऊंगा 82.29 के आसपास।
और एसएल मेरा जो होगा वो 100 पिप का होगा 83.30 के आसपास। तो ये आज का फोरकास्ट रहा। नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक में देखो ना, मैं इन पेयर्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ, बट नैस्डैक कैन बी बुलिश, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बट मैं इसको टेक्निकल बेसिस पे ऊपर दिखा रहा है, बट मैं इस पे ट्रेड नहीं करता, राइट। तो ये आज का फोरकास्ट रहा। अगर आपको इस फोरकास्ट से मदद मिलती है तो प्लीज बार बार चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर हमारी स्काई एफएक्स एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज करिए, मैं आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश ऑल द बेस्ट।